आलोक ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी हम बना रहे हैं प्याज की पकौड़ी, तो दिखाते हैं आपको, चलिए। तो गाइस इधर बेसन का वो है और कढ़ाई पे रखी है पकौड़ियाँ। ये थोड़ी लास्ट वाली थी और उससे पहले की तल चुकी है, वो भी आपको हम दिखाते हैं। और ये छोटी कढ़ाई, इसमें पूड़ी वगैरह सब तलती रहती है, इसलिए ये कढ़ाई ऐसी है, तो इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। ये इधर पकौड़ियाँ बन के तैयार होगी। इसमें आलू, प्याज और धनिया पड़ा हुआ है। तो गाइस ये यहाँ से अगले दिन का व्लॉग मैंने शूट किया था, तो चलिए आगे ब्लॉग पे बने रहते हैं। और रथ यात्रा, जगन्नाथ यात्रा। तो गाइस आज हमने बनाई है पूड़ी, जैसे कि पूड़ियाँ सेक ली हैं। और इधर बना ली है सिवई। सिवई में इधर इलायची पड़ी है। और बनाई है आलू टमाटर की सब्जी, दिखाते हैं आपको। आलू टमाटर की सब्जी। और बनाई है कद्दू की सब्जी। गाइस जैसे कि बोल रहे थे, ऐसी मन हुआ पूड़ी सब्जी और सिवई बोल रहे थे बनाने के लिए, तो ये बोल रहे थे पूड़ी के साथ बनाओ कद्दू की सब्जी। तो हमने कहा मुझे आलू टमाटर की सब्ज़ी अच्छी लगती है। आलू टमाटर और धनिया मिला हो, कुछ ज़्यादा कुछ ना मिला हो, नमक हल्दी डाल के, हल्का सा मसाला डाल के और धनिया डाल दो। आलू टमाटर सब्ज़ी में बहुत टेस्टी बन जाता है, ऐसे छौंक के, उबाल के नहीं, छौंका हुआ तो बहुत टेस्टी हो जाता है। तो हमने बनाई थी आलू टमाटर की सब्ज़ी। इनके लिए बना दी कद्दू की सब्ज़ी। जैसे आपने देखा है 2 ही लोग, लेकिन क्या करें, उनको कद्दू खाना था, हमें आलू टमाटर। हमने कहा ऐसा करो दोनों बना लेते, तो दोनों जन खा लेंगे। ऐसे करके पूड़ी सेक ली और सिवई बना ली। तो आज मन था तो आज बना लिया। और ऊपर आंटी आई थी, जैसे कि निशा भाभी की सासू माँ, तो वो आई थी। तो उन्होंने बोला आज जगन्नाथ जी की यात्रा है, तो आज खीर बना लो। तो हमने कहा कि हमने बनाई तो है, सिवई बनाई है, पर मन था इसलिए बना ली। तो कह रही कोई बात नहीं, मीठा तो बना ली, अपना भोग लगा लेना। तो अभी बस भगवान को भोग लगाएंगे। हम वैसे भी लगा देते, सिवई बनाई थी, जूठा नहीं, कुछ भी नहीं है, सब साफ़ बना है। और किसी भी सब्ज़ी में प्याज नहीं डाला मैंने, ना कद्दू की सब्ज़ी में प्याज डाला, ना मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी में प्याज डाला है। इत्तेफाक मैंने डाला ही नहीं, मुझे ही नहीं था कि क्यों डाला नहीं है भोग लगाने का। सिर्फ सिवई भोग लगा देते हम, लेकिन फिर लगा कि सब्ज़ी में भी नहीं डाला है प्याज हमने, तो लाओ भोग लगा दे। तो चलते हैं भोग लगाते हैं। खाना बन गया है और अब भगवान जी को भोग लगाते हैं हम, और भोग लगाने के बाद ही हम खाना खाएंगे। तो पहले भोग लगाते हैं। इत्तेफाक यही हुआ ना कि आज जगन्नाथ जी की यात्रा है और मैंने बना ही लिया, तो ये इत्तेफाक है मेरे साथ। मतलब याद था ऐसा कुछ, पर ये नहीं था कि हाँ आज है ये है। और वैसे भी मेरे कान्हा जी को तो मैं जब कुछ बनाती हूँ बिना प्याज वगैरह के, तो भोग लगा देती हूँ। तो जैसे अब खाना बनी गया है सारा, बिना प्याज का है, तो आराम से अभी भोग लगाते हैं। और ये फ़ैन इनका चार्ज हो रहा है, जैसे कि, तो बस चलते हैं भोग लगाते हैं भगवान को। खाना ये है जैसे कि जो बना रखा है मैंने, तो चल रही हूँ भगवान जी को भोग लगाऊँ, अपने कान्हा जी को तुलसी की माला मैं लाई थी, गाँव पे थी, तो वो लाई थी, वही अपना पहना दिया था। तो चलते हैं भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान जी को सब सारे भगवान को ऐसे भोग लगा दिए, और बाद में कान्हा जी को हम उनके चम्मच से सिवई सब्जी, कद्दू की सब्जी, आलू टमाटर की और पूड़ी अपने हाथ से ही खिलाते हैं। अपने हाथ से चखा के उनको पानी पिला के फिर हम उनका मुंह पोंछ के तब ऐसे बैठते हैं। तो ऐसे करते हैं कान्हा जी को भोग भी हम ऐसे ही लगाते अपने हाथ से, उनके मुंह तक मतलब छुआ कर और फिर पानी पिलाकर ऐसे करते हैं। और बाकी भगवान जी को अपना भोग ऐसे करके लगा दे जैसे लगाया जाता है। तो कहते हैं कान्हा जी बच्चे का स्वरूप है, तो उनको ऐसे ही करते हैं। और बस भोग लग गया है, बस 2-5 मिनट रुकते हैं और बाद में फिर भोग हटा देंगे और फिर वो मिला देंगे अपने खाने में। प्रसाद कहते हैं, प्रसाद का एक अलग ही टेस्ट हो जाता है। चढ़ा भोग लगा दिया है तो अब उसका टेस्ट अलग हो गया होगा, तो इसको खाने में मिला देंगे सारे में, और उसके बाद फिर हम खाएंगे। तो बस अब चलते हैं, खाना खाएंगे और मिलते हैं। मैंने खाना खा लिया जैसे कि, और इन्होंने भी खा लिया। और इन्होंने कहा आज खाना खा के मज़ा आ गई, क्योंकि आज प्रॉपर खाना था, बस चावल को छोड़ के बाकी मतलब 2 तरह की सब्ज़ी, पूड़ी सिवई बना दी। तो वैसे पूड़ी कम ही बनाते हम, क्योंकि पूड़ी इन्हें भी कम पसंद है, हमें कम पसंद है, लेकिन बस जब मन होता है तभी। तो आज हमने पूड़ी जो बनाई थी वो मोयन डाल के नहीं बनाई थी, नॉर्मल बनाई थी। वैसे मोयन डाल के बना लेते हैं कभी कभी, लेकिन गर्मी में ज़्यादा चिकना खाने का मन नहीं होता। और गाइस आपको दिखाते हैं हम, दिखेगा कि नहीं पता नहीं कैसे, ये देखिए ध्यान से, अंधूरी टाइप के। ये तो एक दाना हो गया, देख रहे होंठ के पास इधर एक छोटा सा दाना निकला हुआ है, ये सब गर्मी की वजह से निकल रहा है। और ये गाल पे भी शाम को हम देख रहे हैं, ये देखिए महीन महीन आपको दिख रहा होगा, ये
अंधूरी टाइप की, ध्यान से देखेंगे तो इधर महीन महीन नहीं दिख रहा होगा कैमरे में इतना ध्यान से, बाकी एकदम महीन महीन से, जैसे अंधूरी नहीं होती है, अंधूरी निकल आती गले में, वैसे ही चेहरे पर हमारे यहाँ यहाँ एकदम अंधूरी हो गई। तो शाम को मैंने बर्फ़ रगड़ा था, अभी भी मैं ठंडे पानी के से मुंह धुलूँगी अपना। और यहाँ यहाँ सब जगह से अंधूरी हो गई है, सिर्फ चेहरे पे यहाँ यहाँ इतने हिस्से पे। ये सब गर्मी से हो रहा है, हमें लग रहा है यहाँ भी होगा। अब गले पे तो नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन हो सकता हो, क्योंकि जब चेहरे पे है तो गले पे होगा। चेहरे पे छू रहे ना तो एकदम छरछराहट हो रही है, जैसे नहीं होता, नहीं गर्मी में पसीना आता तो चुनचुनाता है, वैसे हो रहा है। और जैसे खुजली, हल्की सी खुजली शाम को हो रही थी, वैसे खुजली अभी नहीं हो रही है, वैसे हो रहा है। अंदूरी अंदूरी है में भी, जैसे कि गर्मी से, बहुत ज़्यादा गर्मी, दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही है, उसी से देखिए दाना वाना हो रहा है गर्मी। वैसे मेरे चेहरे पे कभी दाना नहीं निकलता है, मतलब भगवान की दया से कभी भी चेहरे में नहीं। लेकिन अब इस समय की देख रहे हैं, गर्मी इतनी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि गर्मी की वजह से हालत ख़राब है। अभी भाभी आई थी तो बताए थे उनकी लड़की की नाक पे इधर दाना निकला था, पूरा नाक पे दाना इतना बड़ा हो गया था, पूरा आँख वाँख ये देखी यहाँ काली पड़ी थी उसके, मतलब मैंने देखा था, शाम को आई थी घर और अजीब सा चेहरा हो गया था, ये पूरा उसका सूज आया था, बोल रही थी, बता रही थी। तो गर्मी से गाइस बताइए, बच्चे तक भी बेचारे परेशान हैं, हम तो बड़े हैं, उनके तो चलो एसी भी है, फिर भी उसको इतना गर्मी में दाना निकल रहा है, एसी में रहती है फिर भी। और यहाँ तो खैर कूलर है, और इस समय गर्मी इतनी है कि कूलर में भी बहुत गर्मी लगती है, कूलर में भी नहीं है। तो को पानी मोटर चलती रहती है, पर प्रॉपर पंखा कूलर चल ही रहा है, बस 2 मिनट के लिए बंद करते हैं, जैसे नहाने गए या खाना बना रहे हैं तो हम नहीं कमरे में तो बंद कर देते हैं, ये रहता है तो अपना चल रहा है, बर्फ़ वर्फ़ अभी डाल के चलाएंगे कूलर, ठंड गर्मी बहुत है। तो बस अभी हम चलते हैं, नहाएंगे, खाना वाना जैसे कि खा लिया है, और बस अब नहाएंगे रात में। गर्मी इतनी है कि आप 2 बार नहा ले, 3 बार नहा ले, 4 बार नहा ले, गर्मी तो गर्मी है। तो अभी तो गर्मी बहुत है, क्योंकि दाने भी आप देख रहे हो अंदूरी टाइप के, नहीं छू रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है खिरखिरा सा, अजीब सा रहा है, ऐसे हो रहा है चेहरे पर। पहली बार ही ऐसे निकले अंदूरी टाइप के मेरे चेहरे पर, नहीं तो मेरे नहीं निकलते, कभी नहीं निकलते। पता नहीं ऐसी ऐसी भगवान गर्मी पड़ रही है कि क्या बताएं, कि जो नहीं भी होता है वो भी अब हो रहा है तो गर्मी से है। तो मैं खुद ही परेशान हूँ। मुझे आईब्रो बनवानी थी, देख लिए थ्रेडिंग कितनी निकल आई है, आईब्रो बनवानी थी, तो ये दाने वाने की वजह से अब अभी मैं कुछ भी नहीं करा रही हूँ कि और धागा चलेगा तो वो होगा, तो इस वजह से मैं कुछ भी नहीं करा रही हूँ। इस समय शांति में चुपचाप बैठी हूँ घर पे। और गर्मी जैसे कि बहुत है या बहुत ज़्यादा चिपचिपी वाली गर्मी है, कि अब और चिपचिपी वाली भी, जुलाई आ रही ना, बरसात अब आ ही रही, बरसात हो रही, आ रही बरसात, तो अभी भी हो ही रही है। तो बरसात ज़रा सा होता है तो थोड़ी देर के लिए ठंड आएगा और फिर धूप निकल आएगी, उतना ही बराबर हो जाता है। भयंकर गर्मी है भाई साहब। तो बस चलते हैं नहाने, और आज के व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। और जैसे कि बहन के यहाँ से आए थे, वो आपको व्लॉग आपने देखा होगा पिछला मेरा, तो वहाँ से आ गए थे हम, उनकी तबीयत ठीक भी हो गई थी तो हम वापस आ गए थे। और बस बाकी आरती अपने घर चली गई थी, मतलब जहाँ रहती है वहाँ पे चली गई थी। और यूट्यूब पे जैसे कि उनका बैनर बनाना था, बहन का भी बना दिया मैंने, और आरती का भी, रोशन आरती वर्ल्ड के नाम से है, तो उसके भी मैंने बना दिया जाके बैनर, यूट्यूब का जो बैनर था पीछे बैकग्राउंड का होता है वो कर दिया, जैसे जो भी मुझे आता है थोड़ा बहुत वो कर दिया। बाकी गाइस प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइबर मेरे बढ़ नहीं रहे हैं, सब्सक्राइबर वहीं के वहीं हैं, 475 पे है, 475 पे। तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें, हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के दिल से प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों फैमिली के साथ, प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर बार बार मैं कह रही हूँ करते जाइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करवा दीजिए, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है। और कैसे क्या व्लॉग है वो तो हम आपको डेली दिखाते रहते हैं, और यहाँ पे जैसे आगे हम और यही है, तो क्या कंटेंट करना है क्या करना है वो तो मैं डेली, मेरा तो ये डेली ब्लॉगिंग का है, फैमिली ब्लॉगिंग का है। तो बस आपको ऐसे अच्छे अच्छे लाते रहेंगे, और लॉन्ग ब्लॉग कभी नहीं आए, जैसे कभी ना आए, जैसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन गैप हो जाए, तो प्लीज़ उसके लिए थोड़ा सा वो करिएगा, मैं शॉर्ट्स ज़रूर डाला करूँगी, तो शॉर्ट्स पे आप जाके देख लीजिएगा। बाकी मैं ब्लॉगिंग अपना डेली नहीं तो 3-4 दिन में, 5 दिन में एक बार ज़रूर डालूँगी, क्योंकि अब दिल्ली आ गई तो दिल्ली में हम और यही है, तो कंटेंट भी कुछ घूमेंगे फिरेंगे कहीं जाएंगे तो ही डालेंगे। तो प्लीज़
हमारे चैनल पर बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को जाके, मोनिका आलोक ऑफिशियल को, और खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे हम आपको नए नए हर तरह के ब्लॉग अपने मतलब फैमिली ब्लॉगिंग में हर चीज़ आपको दिखाए, हर चीज़ बताए। जो जो आपके मन में क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछिए और कमेंट करके, तो मैं आपको सारे आंसर दूंगी। तो अभी के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि, धन्यवाद।